नमस्कार, बहुत स्वागत आपका फिर एक बार देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। इंटरव्यू शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल। मेरे साथ इस समय दो खूबसूरत क्या बताएं इनको, क्या कहें, पहले आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्रियों से आपका रूबरू करा रहा हूं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, अचरज होगा कि ये एक्ट्रेसेस नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोड्यूसर्स मिले हैं भोजपुरी सिनेमा को। जी हाँ, इस समय मैं ज़्यादा नहीं, सीधे आपसे मैम प्लीज़ सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चेतना जाम है और मेरी जो इंडस्ट्री है वो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमने अभी स्टार्ट किया है इस कामाख्या एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, ये हमारी कंपनी है। और आपका भी परिचय प्लीज। मेरा नाम निशा है, निशा योगेश्वर। अच्छा। तो हम दोनों का ये जो कामाख्या एंटरटेनमेंट है उससे हम ये हमारा ये पहला फिल्म है। अच्छा, ये आप दोनों बहनें ही हैं? बहन जैसी ही बहन जैसी ही हैं। हाँ, बहन भी है, दोस्त भी है, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, तो हर चीज़ में हम लोग एक साथ काम। क्या बात है। दोस्तों, आपको बताएं कि इस समय मैं मौजूद हूँ संजान में, गुजरात में आता है संजान। यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों की बहुत ही शूटिंग्स होती है। बेगुनाह के सेट पर हूँ और इस फिल्म के अभिनेता हैं, भोजपुरी सिंगिंग की दुनिया के सुपरस्टार हैं रितेश पांडे जी। बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री हैं चांदनी सिंह, और इनसे बात करते हैं कि कैसे भोजपुरी में आपका आना हुआ, क्या कुछ दिमाग में चला, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लोग मैंगलोर से हैं आई थिंक। मेरा जन्म एक्चुअली बिहार का है। बिहार का? वाह, जय बिहार। जी, मेरा जन्म बिहार का है। काफ़ी लंबा समय मैंने बिहार में बिताया है। मेरी माता की जन्मभूमि है वो, और मेरी माता भोजपुरी से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। उनको ये इच्छा थी कि जिस जन्मभूमि में आदमी जन्म लेता है उसका कुछ ऋण होता है। अब क्योंकि इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो मूवीज़ होती हैं ये भले स्थिति ना बदल सके लेकिन मनोस्थिति बदलने में काफ़ी कामयाब होती हैं। तो ये हमारी पहली शुरुआत है और मेरी माता जी की इच्छा थी कि हम एक ऐसे पिक्चर करें जो ये समाज के लिए कुछ अलग हो, और साथ में जिस हिसाब से उन्होंने हमारी परवरिश की है उसकी एक छोटी सी झलक सब लोगों को देखने को मिले कि बिहार की माताएं, यूपी की माताएं, झारखंड और अलग अलग देशों की माताएं कितनी खूबसूरत तरीके से और कितने परिश्रम से अपने बच्चों को यहाँ तक ले करके आती हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब बच्चों में कुछ एक कामयाबी, कुछ एक सफलता की प्राप्ति होती है तो ये सब जय जयकार उन माताओं को और सच सच नमन उन माताओं को जो हम जैसी बेटियों को आगे बढ़ाती हैं। देखा, आप लोग गलत हो गए ना। आपको लगता था शुद्ध हिंदी सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, ये भी कह सकती हैं। आप भी कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा डर जाएं। हिंदी तो मैंने इनसे ही सीखी है। हाँ। तो मेरी माँ का ये था कि दुनिया में ऐसा होता है कि लड़कियों को बहुत कम आगे बढ़ाते हैं अपने माता पिता। तो उनको ये था कि मेरे पास तो 3 लड़कियाँ ही और मैं इनको ही आगे बढ़ाओ, यही मेरे मतलब बेटे भी यही है मेरे। तो उसी एक इच्छा से उन्होंने हमको बहुत प्रेम से बहुत कुछ संस्कार भरे हैं हम लोग में, और उसको एक दुनिया के सामने लेके आने के लिए एक माध्यम है फिल्म इंडस्ट्री भी। तो उनका मन था कि एक फ़िल्म किया जाए इसमें, क्योंकि पहले ज़माने का वो बताते थे भोजपुरी फिल्म्स इतने सुंदर होते थे, इतना खूबसूरती, इतना कल्चर, इतना कुछ उसमें मीनिंग होता था। आज अभी वो नहीं है, आज थोड़ा सब उलट पुलट हो गया है। तो अभी उनका मन था कि एक बहुत ही सीधा सरल, एक बहुत ही प्रेम भरा फिल्म बनाया जाए। तो इसीलिए हम लोग उससे एक शुरुआत की है अभी। देखिए, मैं जान रहा हूँ कि आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है। अरे देखो क्या पूछ रहे कि आपने क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई किया। ये तो भगवान के ऊपर है ना, कौन एक्टर बनता है। ये तो आपके ऊपर है, पैसा आपका लगा हुआ है, आप खूबसूरत लगती हैं, आपको तो सिर्फ हीरो चूज करना था। नहीं, फिल्म तो बिकना भी चाहिए ना। तो अच्छा, जब आप बाहर जाते तो पूछते कि एक्ट्रेस कौन है, तो उसका नाम चांदनी सिंह का नाम है, तो उनका फिल्म ना बिकेगा। अच्छा, मतलब अगर प्रॉफिट में आ गया तो नेक्स्ट बार आप ट्राई कर सकते हो। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी मन में नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बच्चियाँ तो बहुत प्यारी है, तो उनको ही एक चांस देने का हमारा इच्छा है अभी। क्या बात है, वाह क्या बात है। आपकी भी कुछ ऐसी ही सोच है, क्योंकि आप भी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ब्यूटी लाइज इन बिफोर डिज़ाइंस, तो खूबसूरती आपकी आंखों में। आपकी आंखों को मैं सराहती हूँ कि हम लोगों में खूबसूरती देखी आपने। और जहाँ तक बात है एक्ट्रेस की, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है, इतना सरल नहीं है। रात दिन का भेद और सोने का संबंध, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अपने शरीर को उस हिसाब से ठीक रखना, खाने की व्यवस्था, उठने सोने की व्यवस्था, ये जो दिखती है वो सामने में बड़ा परिश्रम होता है इसके बीच।
उस परिश्रम के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल निशा जी की शब्द पे जाऊँगी, जैसा उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कामयाब होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सरल तरीके से हमारा जो इस कामाख्या एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है बहुत आराम से उनको आगे अपॉर्चुनिटी देगा, अलग अलग चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, और ईश्वर का साथ रहे और सभी का साथ रहे कि हम अच्छी तरह से इसमें कामयाब हो सकें। रितेश पांडे हैं, चांदनी सिंह है, बहुत महंगे कलाकार है, काफ़ी बड़े बजट की फिल्म आपकी होने वाली है, तो आपने काफ़ी खोज की होगी, काफ़ी गणित की होगी, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के काम किया होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें भोजपुरी की आपने देखी कि आपको लगा हम फिल्म बनानी ही चाहिए, माँ की ख्वाहिश छोड़कर? हाँ, देखिए भोजपुरी पिक्चर जब उन्होंने बोला कि ये संबंध है, तो सबसे पहले जो हमने पिक्चर देखी थी, सबसे प्रथम पिक्चर जो मेरी माँ ने बोली थी, नदिया के पार देखो। नदिया के पार, क्या बात है। सच पूछिए तो सार्वजनिक पर काफ़ी सुसज्जित शब्दों का मूल्यांकन है उसमें। इसका मतलब इतने सुंदर शब्द को पिरोहा गया है और तब जाकर के वैसी पिक्चर बनी है, जबकि वो बॉलीवुड पिक्चर में आती है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली वही कहना चाह रहा था, वो अवधि है एक्चुअली, वो Correct. पिक्चर को भोजपुरी हम कह ही नहीं सकते, वो अवधि है और उसे भोजपुरी विथ हिंदी में। Correct. तो आपकी भी फिल्म को हम इसी तरह से समझे, क्या इसमें भोजपुरी ही पूरी है या फिर हिंदी का भी इस्तेमाल? देखिए, हिंदी का इस्तेमाल थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन ये संपूर्ण भोजपुरी पिक्चर है, और इसका कारण ये है कि कण कण में मेरे भोजपुरी है। क्या बात है। तो अच्छा, रितेश ही क्यों? देखिए, मुझे एक्चुअली चूक हो गई, पहले शब्द बोलना चाहिए था। धीरू जी जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी चुनाव में, क्योंकि उन्होंने रितेश जी के साथ काफ़ी पिक्चरें की, जब हम लोगों ने सलाह मशवरा किया, जब हमने उन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई ऐसा है कि रितेश जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ, एक संबंध है। फिर हमने रितेश जी से बात की, बड़ा ही सरल स्वभाव लगा उनका, और हमें लगा कि क्योंकि हम सारे यूथ हैं, अभी ये पूरी यूथ की पिक्चर है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप आपको बिल्कुल थोड़ा सा रिवील कर दीजिए, लीक करिए अपनी कहानी। हम किसी को नहीं बताएंगे, कंफर्म है? जी बिल्कुल, आप कैसे बताएंगे, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल नहीं पता चल पाएगी, पर ये कहानी कुछ अलग सी है। वैसे तो सारी कहानियाँ ही अलग होती हैं, सच पूछिए तो हर एक कहानी में अपनी अपनी विशेषता होती है, पर ये कहानी जो है एक सामाजिक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें आगे की चीज़ों का पता चलेगा कि जो भूत में, मतलब जो पहले पास्ट में चीज़ें होती थी और आज के डेट में जो सरकारी रूप से भी जितने चीज़ें अनुबंधित की गई हैं, जिन चीज़ों को लगाया गया है और जितने सारी शाखाएं लगाई गई हैं, उस वजह से जो आज का परिवर्तन है, इस परिवर्तन को भी मैं कामयाबी ही मानती हूँ। भले धीरे धीरे से ही सही, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं पहुँच रहा है। तो ये पिछले की सोच आज वर्तमान को जहाँ टिका रही है, ये कहानी कुछ उसी सोच पर आधारित है। इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इस कहानी में थोड़े सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, और इस कहानी में मानव है, तो एक मानव सुपर नेचुरल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो ना दिखे वो बुरी ही हो, ईश्वर को भी हम नहीं देख पाते, लेकिन वो तो सर्वज्ञ है। तो वैसे ही कुछ इस कहानी की रफ्तार है, इस कहानी का एक आदर्श, एक माध्यम है। मैम, आप बताएं कि चांदनी सिंह ही क्यों रितेश के अपोजिट, क्या ऐसा खास हुआ या फिर बजट में फिट हो गई? अरे इतनी प्यारी एक्ट्रेस है, और इनका अभी हम बहुत सारे फिल्म्स और गाने देखे हैं, और बहुत ही सुंदर दिखती है और बहुत ही प्यारी स्वभाव है उनका, बहुत सरल लड़की है। तो हमारा मन था कि इसको ही वापस रितेश जी के साथ लिया गया जाए। अच्छा, जैसे ही आपको समझ आया भोजपुरी सिनेमा, आंख बंद की, अचानक बोला भोजपुरी सिनेमा, आंख खोला, कौन एक्टर नजर आया आपको? देखिए, सच पूछिए तो हमने जब आंख बंद किया और जब आंख खोला, तो सबसे पहले हमें डायरेक्टर नजर आया। क्योंकि अगर आप, क्योंकि उसने ही फंसाया है। नहीं, क्योंकि राजा का ही नहीं पता चलेगा तो प्रजा कैसे आएगी। धीरे धीरे मिनिस्टर सबके चुनाव होते हैं, तो पहले राजा। चलिए, मैं सवाल चेंज करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि और भी सुपरस्टारों की गिनती होती है, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, तो बजट का प्रॉब्लम इशू हुआ या फिर उन्हें भी लेके आगे काम होगा, या आपको कौन पसंद है? मुझे तो सभी पसंद है, देखिए तो। लेकिन आपने सही बोला, ये सारे काफ़ी कामयाब एक्टर्स हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में, और भोजपुरी को काफ़ी आगे लेकर के गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब लेकिन कहते हैं ना कि राजा के पास पहुंचने तक हमें धीरे धीरे अपनी सीढ़ियां को तय करना चाहिए,
और दूसरी बात है, रितेश जी में खूबी ये है कि वो अपने आप में हम लोगों के साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए कि हमें ज़्यादा प्रयास का मौका भी नहीं मिला कि हम दूसरी और चीज़ों को सोचते। जहाँ तक पवन जी हैं, दिनेश जी हैं और खेसारी जी हैं, मैक्सिमम और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ जब भविष्य में ज़रूर काम करने का मौका मिलेगा ऐसा मैं सोच रखती हूँ। जी। और सिर्फ बजट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है क्योंकि ये हमारा प्रथम अभ्यास है, तो थोड़ा अच्छी तरह से हो जाए। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, भोजपुरी सिनेमा में ज़्यादातर 99% प्रोड्यूसर मेल हैं और आप एज ए फीमेल आपने एंट्री की है। षड्यंत्र बहुत है, राजनीति यहाँ बहुत है, फिल्में बन जाती हैं, बिकती नहीं हैं, आप बेचना भी चाहें तो रोका जाता है, बहुत बहुत समझ रही हैं। तो क्या इन चीज़ों की जानकारी थी या फिर आपने कमर कस के आई है कि नहीं भाई अब महिलाओं की भी एंट्री एज ए प्रोड्यूसर होनी है और भी ज़बरदस्त तरीके से? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोगों की गिनती होती है वहीं हमारे देश में महारानियाँ भी बहुत है। झांसी की रानी का नाम आपने सुना ही होगा, पद्मावती का नाम सुना होगा आपने, कौशल्या देवी का नाम सुना होगा, माँ सती का नाम सुना होगा। अत्यंत प्रतिष्ठित नारियों से ही हमारा जीवन चला है और ये सारे हमारी माताओं के रूप में भी हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ही सारी माताओं का नमन किया जो हम जैसी बेटियों को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो ये कि जब मेल या फीमेल इंडस्ट्री आज के डेट में इन चीज़ों से नहीं जानी जाती। आप कितनी बुद्धि की अवस्था को उत्तीर्ण रखते हैं और कितना आपको अपने वर्तमान के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कल को जब मूवी बन जाएगी तो इसका चुनाव या इसका बिकाव या इसकी स्थिति में क्या होगा ये तो स्वयं ये पिक्चर ही डिसाइड करेगी आगे जा कर के, क्योंकि अगर कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएंगे तो उसको रोका भी नहीं जा सकता है और धीरे धीरे करते ही पढ़ाओ को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट आज के डेट में क्योंकि इतनी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी वजह से ही हम लोगों को यहाँ पे एक आने का मौका भी मिला। अगर ये नहीं आते तो हम पीछे पैर नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि इनकी वजह से ही हम लोगों को इस सीढ़ी की प्राप्ति हुई। तो उन सभी लोगों को मेरा नमन है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कम से कम एक जगह पर ला के खड़ा किए कि हम जैसी लड़कियां, हम जैसे आगे के लोग भी इसमें आगे आ पाएँ। इतना अच्छा आपने बोला है, अब कौन घंटा दुश्मन बनने वाला है यहाँ पे। जाते जाते भोजपुरिया दर्शक तमाम लोग आपके हैं, क्या कहेंगी आप? आपको लोग सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आप सबको कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस इंडस्ट्री में आके। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, अभी काफ़ी 6-7 महीने हो गए और मुझे इतना प्रेम से सब लोग बातचीत करके यहाँ पे वेलकम किया है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस इंडस्ट्री में आने के लिए और आपसे सब मैं विनती करती हूँ कि आप खूब सपोर्ट दीजिए और खूब आशीर्वाद दीजिए हमको। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो देसी भारत की तरफ से। आपकी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, उससे भी कुछ ऊपर तो वो हो जाए और जो सोच लेकर आप आई हैं उसमें आप कामयाब हो जाए। और आपसे क्या कहें दोस्तों, इन खूबसूरत प्रोड्यूसर से कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ।